माँ और बेटे का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। माँ बेटे से प्यार करती है और बेटा माँ से प्यार करता है। ठीक उसी तरह इस कहानी में होता है। यह घटना चौंका देगी। जो माँ अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है, प्यार करती है, वही माँ सबको चौंका देती है। आखिर माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती है। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोग। यह सच्ची घटना है राजस्थान की, जहाँ एक गांव में एक परिवार रहता था लक्ष्मी देवी का। वह गर्भवती हो जाती है, फिर 9 महीने बाद एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। लक्ष्मी देवी फिर गांव में लड्डू बांटती है। परिवार में खुशी होते हैं सभी लोग। बेटा हुआ लड्डू बंटते हैं, खुशी होती है। सारा परिवार धूमधाम के साथ खुशी मनाता है। उस लड़के का नाम श्याम रखा जाता है। पढ़ने भी जाता था और वह जब 17 साल का जवान हो जाता है, जब लक्ष्मी कहीं बाहर जाती तो वह लड़का अच्छी अच्छी लड़कियों और अच्छी अच्छी औरतों को देखता तो छेड़खानी करने लगता था। जब लक्ष्मी देवी देखती तो कहती कुछ नहीं। एक दिन कहीं लक्ष्मी देवी जा रही थी, वहाँ भी वह छेड़खानी करता था। फिर जब माँ को पता चला, समझाती है, कहती है बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, यह सही नहीं कर रहे हो तुम। अपने बेटे को समझाती है, सब कुछ करती है, पर बेटा अपनी हरकतों से मानता नहीं है। फिर एक दिन बेटा कहता है, माँ मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ। जब वह ननिहाल जाता है, वहाँ पर लड़कियाँ या औरतें देखता है, वहाँ भी वह अपनी गंदी आदतें वही शुरू कर देता है। वह फ़ोन करके लक्ष्मी देवी से बताती हैं। उनकी मामी कहती हैं तुम्हारा बेटा यहाँ भी बदतमीजी करता है, आदत नहीं जाएगी। फिर वह माँ श्याम को घर बुला लेती है और फिर से समझाती है, बुझाती है ताकि मान जाए। लेकिन बेटा मानने वाला था नहीं, वो तो अपनी हरकतों पे अड़ा था। जब बेटे की उम्र 33 साल हो जाती है तो माँ सोचती है जब बेटा कमाएगा तो अच्छी लड़की ढूंढ कर मैं बेटे की अपनी शादी कर दूंगी, जिंदगी अच्छे से जिएगा। माँ के पास पैसे नहीं थे कि माँ अपने बेटे की शादी कर सके। माँ अपने बेटे को समझाती बुझाती है, अच्छे से काम करो और फिर धूमधाम से शादी कर दी जाएगी आराम से। माँ अपने बेटे को सब कुछ समझाती है, पर बेटा कहीं से समझने वाला था नहीं। बेटा कहता है ठीक है माँ, कमाने जा रहा हूँ शहर, वहाँ से कमा कर लाएंगे। श्याम कहता है माँ मैं अपनी मौसी के पास जाऊँगा, वहाँ कमाऊँगा जाकर। माँ कहती है ठीक है बेटा, मौसी के पास रहो जाकर। जब वह मौसी के साथ रहकर काम करने लगता है, 2 महीने बीतते हैं। वह श्याम अपनी मौसी के ऊपर गंदी नज़रें डालता है। जब यह मौसी देखती है, वह भी कुछ नहीं कहती है। फिर वह खाना बनाती है, खाती है, सोने जाती है। तब तक वह मौसी श्याम को बुलाती है तो गंदी छेड़खानी करता है मौसी के साथ भी वह श्याम। तो बताइए, ऐसे ऐसे लड़के हैं, ना मामी के होते हैं ना मौसी के होते हैं, जो मामी और मौसी का दर्जा एक माँ का दिया जाता है। श्याम अपनी मौसी से कहता है मौसी आप काफ़ी खूबसूरत हो, मुझे बहुत आप सुंदर दिख रही हो, मुझे आप बहुत स्मार्ट दिख रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो। अपनी मौसी के साथ गलत काम करना चाहते थे। मौसी भाग जाती है और बहन के पास फ़ोन करके बताती है, यानी बहन श्याम की मम्मी, उनसे फ़ोन करके बताती है कि लड़का ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है मेरे साथ में। फिर माँ अपने बेटे के पास फ़ोन करती है और प्यार से कहती है बेटा तुम अपने घर आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ की बात मानकर बेटा घर वापस आ जाता है। फिर माँ सोचती है बेटे को गंदी आदत जा नहीं रही है, ऐसा करते हैं कि इसको ठिकाने पर लगा देते हैं। तो माँ प्लान बनाती है और बाजार जाकर वहाँ से नशीली दवाई लाती है और बच्चे को खाने में मिलाकर
खिला देती है और बेहोश होकर उसकी हत्या हो जाती है। फिर माँ सोचती है उसको ठिकाने कहाँ लगाएं। वह बोरी में भरकर नहर में डाल देती है। जब लक्ष्मी देवी नहर में लाश फेंक रही थी तब गांव की एक औरत देखी थी। वह पुलिस को सूचना देती है। पुलिस आकर लक्ष्मी देवी को हिरासत में लेती है। तब इनकी यह कहानी सामने आती है। आप लोग बताइएगा कमेंट में इस कहानी से आप क्या सीखे हैं। अगर अपने बेटे को शुरू से समझा कर रखती है, अच्छे संस्कार देती, तब बेटा गंदी हरकत आदतें नहीं करेगा। हर बेटे को अपने माँ की हर बात माननी चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। हर बेटे को माँ का आदर करना चाहिए। बेटे को भी समझाते रहना चाहिए। बेटे की बात माननी चाहिए। वह क्या कहता है समझना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस कहानी को लेकर कमेंट में जाकर बताएं। मिलूंगी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।